आतंकी हो या अपराधी, उत्तर प्रदेश की पुलिस से बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में जब लूट की खबर सामने आई तो हड़कंप मच गया। सवाल ये उठाए जाने लगे कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है कि हमसे बेहतर कोई है नहीं, उस उत्तर प्रदेश की पुलिस को, वो भी राजधानी में लखनऊ पुलिस को चैलेंज देते हुए बदमाश इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाब कैसे हो गए। इंडियन ओवरसीज बैंक में 90 लॉकर थे। इस शाखा में 90 में से 45 लॉकर काट दिए गए थे और उनमें से सोने चांदी के गहने, नकदी पर हाथ साफ किया गया था। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही इस पूरे लूटकांड का खुलासा कर दिया। कैसे खुलासा हुआ, कैसे अपराधियों तक पुलिस पहुंची और अभी तक क्या क्या एक्शन लिया गया है, विस्तार से एक एक जानकारी मैं आपको दे रही हूं। सबसे पहले एक वीडियो जिस पर पुलिस की नजर पड़ी। उस वीडियो में एक बदमाश जो कि बैंक के अंदर मौजूद है, वो फोन पर बात कर रहा है और बैंक के बाहर मौजूद अपने साथियों से ही वो बातचीत कर रहा है। पुलिस सबसे पहले इस फोन की डिटेल निकालती है, वहां उस वक्त बैंक में कौन कौन सा नंबर एक्टिव था उसकी जानकारी हासिल करती है, किस किस नंबर पर बात हो रही थी वो जानकारी हासिल करती है और इस तरह से पुलिस इस गैंग तक पहुंच जाती है। जो बदमाश भागने की फिराक में थे, सोने चांदी और कैश लेकर के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस उन्हें घेर लेती है। ये सभी के सभी बदमाश दो अलग अलग कार में सवार थे। सबसे पहला एनकाउंटर होता है 22 दिसंबर को लूट के बाद 23 दिसंबर की रात में ही जो पहला एनकाउंटर होता है। दो में से एक कार में 3 बदमाश सवार थे जबकि दूसरी कार में 4 बदमाश सवार थे। ये सभी भागने लगते हैं। पुलिस ने इन्हें घेर लिया। जिस कार में 4 लोग सवार थे वो भागने में पहली रात सफल हो जाते हैं, लेकिन जिस कार में 3 लोग सवार थे पुलिस उन्हें घेर लेती है। उस घेराबंदी से वो भाग नहीं पाते हैं। उनमें से एक के पैर में गोली लगती है। पुलिस उसे अस्पताल ले जाती है। बाकी 2 को भी गिरफ्तार करती है। इनके पास से सोने चांदी के गहने बरामद किए जाते हैं और साथ ही कैश भी बरामद किया जाता है। तो ये पहली कामयाबी 24 घंटे के अंदर ही पुलिस को मिल जाती है। इनसे पूछताछ में और भी जानकारी हासिल होती है। जो 4 लोग भागे होते हैं उनका एनकाउंटर अगली रात होता है, यानी कि 24 तारीख की रात में, और इन 4 में से भी 2 को पुलिस पकड़ने में लगभग कामयाब हो गई थी। ये जख्मी थे जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा था, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान इनकी मौत हो जाती है। एक बदमाश भाग निकला और दूसरा अभी भी लापता है, जो लखनऊ का बताया जा रहा है। अब आपको बता दूं, इस वारदात में कुल 7 बदमाश शामिल थे। 7 में से 6 बिहार के रहने वाले हैं, एक लखनऊ का ही रहने वाला है जिसने रखी की थी। इन सभी के सभी बदमाशों की मुलाकात हुई थी जालंधर के एक जेल में जहां पर ये बंद थे और वहीं पर इन्होंने प्लानिंग की थी कि लखनऊ में एक बड़ी लूट करेंगे और बिहार भाग जाएंगे, क्योंकि ये सभी के सभी बिहार के थे। बस इन्हें लखनऊ के एक साथी की जरूरत थी और वो भी जेल जा चुका था। उस साथी ने रखी की लखनऊ का ये ओवरसीज बैंक की शाखा जो कि लखनऊ अयोध्या हाईवे पर मौजूद है। उन्हें यहां पर वारदात को अंजाम देना बहुत आसान लगा। उन्होंने इस जगह को चुना और यहां पर वारदात को अंजाम देने में सफल भी हो गए पूरे फिल्मी अंदाज में। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनका पाला लखनऊ पुलिस से पड़ेगा और लखनऊ पुलिस ने इन्हें घेरा, दबोच लिया और इनकी इस लूट की वारदात को नाकाम कर दिया। एक तरह से काफी रिकवरी हो चुकी है, अभी और रिकवरी होना बाकी है। 7 में से 3 को गिरफ्तार किया है, 2 मारे जा चुके हैं, यानी कि 5 का हिसाब किताब। 2 की तलाश चल रही है, उनके पास से भी रिकवरी होगी। पुलिस को ये पूरी उम्मीद है। तो इस तरह से पुलिस ने इस पूरे लूटकांड का खुलासा कर दिया है। अब आपको बता देती हूँ इन सब के नाम क्या है। गाजीपुर में जिस बदमाश का एनकाउंटर हुआ उसका नाम सनी दयाल है, जो कि गाजीपुर से बिहार भागने की फिराक में थे। अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर गया था और बिहार और यूपी के बॉर्डर पर एनकाउंटर होता है और वहां उसके पैर में गोली लगी। पैर में गोली लगने के बाद भी इसने पुलिस टीम पर गोलीबारी जारी रखी। इसके साथी ने भी गोलीबारी जारी रखी थी। पुलिस ने फिर से जवाबी कार्रवाई की और फिर एक गोली उसके सीने में लगी, जिसकी वजह से उसकी जान गई है। जो दूसरा बदमाश है मिथुन कुमार और विपिन कुमार, इसे पकड़ने के लिए पुलिस अभी भी दबिश दे रही है। इन 2 बदमाशों को अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। वहीं 24 घंटे के भीतर ही किस तरह से पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, इसकी तारीफ भी हो रही है। हालांकि सवाल है कि क्या जो 2 बदमाश मारे गए उन्हें जिंदा पकड़ा जा सकता था या नहीं पकड़ा जा सका था। 3 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनकी उम्र 22 से 28 साल के बीच है और इनकी कार को सोमवार को सुबह ही तकरीबन 8 बजे चिन्हट के लौलाई गांव के पास रोका गया था और वहीं से पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की थी। एक आरोपी अरविंद कुमार 22 साल का है, उसके पैर में गोली लगी है। उसके साथ कार में मौजूद था बलराम कुमार और कैलाश बिंद, दोनों 28-28 साल के हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 3 लाख रुपए नकद, 1889 ग्राम सोना और 1240 ग्राम चांदी बरामद किया गया है।
कुल जो चोरी हुई थी वो ओवरसीज बैंक की दीवार में लगभग 2.5 फीट का छेद कर ये अंदर दाखिल हुए थे। 90 में से 42 लॉकर्स को इन्होंने काटा था, कीमती सामान लूट लिए थे। और जो बताया जा रहा है कि लखनऊ का जो शख्स जिसने रेकी की थी उसका नाम विपिन वर्मा है, जिसने बैंक के बारे में पूरी जानकारी हासिल की थी। गैंग के सदस्यों को रहने, खाने, गाड़ी, ये तमाम व्यवस्था विपिन ने की थी। उसकी भी तलाश चल रही है।